पाला बच्चा, शुक्र है आपको भी चुप करवाने वाला इस घर में आ गया। इससे तो खौफ आता है। आंखें देखिए इसकी। चल दफा हो यहाँ से, मनहूस मारी। क्या हो गया बेगम? देखो इतनी मासूम सी बच्ची और हद हो गई है। देखो कैसे एकदम से सहम गई है। आ जाओ मेरा बेटा। बच्ची? चुड़ैल की बच्ची है। चल जा इधर से, निकल। अम्मी क्या हुआ? अरे इसकी तो शक्ल से डर लगता है। अम्मी फॉर गॉड सेक प्लीज। देखा, देख लिया। अरे सगी औलाद मांगे की बच्ची के लिए हमें आंखें दिखाएगी। मुकद्दस यहाँ आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। चलो जाओ आप मामा के कमरे में, चलो चलो। अम्मी ये मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी होती तो हमारी गोद में खेल रही होती। ये तो आंखों को चुभ रही है। खुदा के लिए खामोश हो जाओ। आपके ऐसे जुमलों की वजह से सारा भी कमरे में रो रही है। तो किसने कहा कि नाराज होकर यहाँ बैठे रोए? सामान उठाए और माँ बाप के घर चली जाए और इसको भी उठाकर साथ ले जाए। इस घर में तो वो ही होगा जो मैं चाहूंगी। ये मैं दवा तब्दील कर रहा हूँ। सिस्टर से कहें कि ये पेशेंट को बाकायदगी से दें और जो भी प्रोग्रेस होती है मुझे बताएं। मैं जरा जीपीओ तक जा रहा हूँ। ये पकड़े। अरे मामू, वहां क्या कर रहे हैं आप? सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वो चुप चुप के आपको देख रहा था डॉक्टर साहब। कमाल है, मुझे भला छुप छुप के देखने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब अब भी ऐसा लगता है कि आप पलवशा से बातें करते हैं। वो इधर आएगा, अब बोलोगे मामू तुम जाओ, हम पलवशा को खुद देख लेगा। अच्छा बैठे बैठे। देखो मामू, जिस तरह तुम पलवशा का गम अभी तक नहीं भूल सके, इसी तरह मुझे भी वो याद आती है। मगर कुदरत के कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आप हमारे खातिर एक काम तो कर सकता है डॉक्टर बाबू। क्यों नहीं? मेरे लायक कोई काम है तो बोलो। इनकार तो नहीं करेगा? नहीं। वादा? वादा। डॉक्टर से पलवशा आपको मौसम समझती थी, मैं भी। आप तो फरिश्ता है ना डॉक्टर से। वो मामू, बात तो बताओ। वो उसने आपको सब कुछ बता दिया था ना? हाँ। बच्चे का भी बताया ना? हाँ मामू। फिर उसे बच्चे का बाप का भी बताया होगा ना? है? उसका नाम बता दो, सिर्फ नाम बता दो डॉक्टर साहब, बाकी आम पर छोड़ दो। तुमको खुदा का वास्ता। मामू, तुमने मुझे फरिश्ता कहा, मोहसिन कहा। वो तो है। तो फिर मोहसिन और फरिश्ते जीने की राह दिखाते। जी रहा हो, जिंदा भी हो, लेकिन खुदा का कसम, इस जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, पलवशा के खाउन को ढूंढना। बस
मामू, मैं ऐसा ना करूं कि आपको अस्पताल में नौकरी दिलवा दूं। भाई आप लोगों की खिदमत करें, जिंदा रहने का मकसद इबादत में बदल जाए। ओहो, खुदा का बंदा, हम पूछ में कुछ आता है अब और बातों में लगा देता है। असल में मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप तो डॉक्टर है। हाँ, तो डॉक्टर भी इंसान होते हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं। क्या ख्याल है मामू, चाय पियोगे मेरे साथ? ठीक है, पी लेगा। हाँ तो बस ठीक है, अभी मंगवाता हूँ चाय। परवेज, आमिर, जी अब्बू। नाराज हो बेटा? नहीं अब्बू, आपसे तो नाराज नहीं हूं। मां से भी नाराज नहीं होते बेटा, उसकी तबीयत से तो तुम वाकिफ ही हो। अब्बू, मैं माँ जी से भी नाराज नहीं हूं, कुछ परेशान हूं। क्या हुआ बेटा? मैं खुद ये चाह रहा था कि आपसे अकेले में बात करूं। हाँ हाँ, वो तो सब लोग अपने अपने कमरों में हैं। बोलो क्या बात है? अब वो समझ नहीं आ रही कैसे आपसे बात करूं। हाँ मेर, देखो बेटा, बेटा होने के अलावा सारी जिंदगी मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा है, तो क्या एक बाप से, एक दोस्त से अपनी परेशानी शेयर नहीं करोगे? अबू, ये दुरुस्त है कि मुकद्दस पे साया था। हाँ 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 बेटा, मगर अब तो नहीं है ना। लेकिन अबू ऐसा किसी वक्त भी फिर हो सकता है। क्या तुम्हारा मतलब है यहाँ इस घर में भी? किसी जगह भी, किसी वक्त भी अबू। उस पर जो आसेब था, जो साया था अबू, मेरी खुद उससे बात हुई है। अच्छा, फिर? उस आसेब का ये कहना था कि ये बच्ची हमारे एरिया में, हमारे इलाके में पैदा हुई है। वो कहते हैं कि ये बच्ची हमारी है। वो इस शर्त पर गए हैं कि अगर कभी इस बच्ची पर जुल्म हुआ या ज्यादती हुई तो वो फिर इसे वापस लेने आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन अबू, माँ जी को कौन समझाए? मैं उससे बात करूंगा। नहीं प्लीज अबू, नहीं, ये ना कीजिएगा। वो मुकद्दस से पहले से ही खौफजदा है, डर गई हैं वो मजीद परेशान हो जाएंगी ये बात सुन के। ठीक है, मैं सारी बात समझ गया हूं, तुम फिक्र ना करो। अरे भाई, बच्ची अपने घर में है। लेकिन अबू, माँ जी को मैंने कहा ना, तुम फिक्र ना करो। कि तूने बहुत अच्छा किया कि मुझे सब कुछ बता दिया। सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, जाके सुकून से अपने बिस्तर में सो जाओ। अबू, थैंक यू अबू। भाई,
दावत अपनी जगह, जश्न अपनी जगह, लेकिन सच पूछो तो मैं यहां लाला की और तुम दोनों के भाइयों के अफसोस के लिए आया। जहांगीर साहब, लाला नहीं तो क्या हुआ, उसका बेटा पाला तो है। खुश रहो, खुश रहो। खुशी की बात तो यह है कि आप फिर ट्रांसफर होके यहाँ आ गए। इनके आने से ऐसा लगता है जैसे हमारे भाई और इनके बाप लाला जी वापस आ गए हैं। मैं आ गया हूं तो अब तुम लोगों को तुम्हारे बड़ों की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और फिर मेरे लिए खुशी की बात एक और भी है कि तुम तीनों ने भी वही काम संभाल लिया। यानी इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। अब तुम ट्रकों पे ट्रक लोड कराओ, ट्रकों में लकड़ियां जाएं या कुछ और। तुम लोगों के किसी भी ट्रक को किसी भी चेक पोस्ट पे रोका नहीं जाएगा। ये जहांगीर खान का वादा। मेहरबानी साहब। और हम भी आपकी खिदमत वैसे ही करेंगे जैसे हमारे बड़े करते थे। क्या कहते हैं ऐसे मौके पे कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने चार। है यारो, परवेज की कमी जरूर महसूस होती है। क्यों? कमी क्यों? वो भी कल आ रहा है। हाँ हाँ, उसको भी बुलाया है, कल पहुंचने वाला है वो। और उसके आने पर भी एक जश्न करेंगे। इसका मतलब है पांचों घी में और सर तिजोरी में। अच्छा यार, रात बहुत हो गई, अब मैं चलता हूँ। मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर और रुक जाए। नहीं नहीं, अभी तो यही हूँ, मुलाकात होती रहेगी। अरे हाँ, वो मेरी गाड़ी कहाँ है? जहांगीर साहब, मैं साथ चलूं? क्यों? छोड़कर आ जाऊंगा। अरे नहीं भाई, ये सारे रास्ते मेरे देखे भाले हैं। बैठो तुम लोग, बैठो। ये रेल मुल्क भर के जरूरतमंद बच्चों की इमदाद कर। ये आप क्या आधी रात को मुझे बच्चों की तरह समझाने बैठ गए? तो बेगम फिर मुझे बताइए ना कि आखिर मैं क्या करूं? आराम से जाकर सो जाएं और मुझे भी सोने दें। देखिए बेगम साहिबा, आज जब तक आपको मेरी बात समझ नहीं आ जाती, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हर बात पर जिद नहीं करते। आप समझती क्यों नहीं कि आपके इस तरह के रवैये से बच्ची पर बुरा असर पड़ेगा? और जब तक वो दोनों मनहूस इस घर में रहेंगी, मुझ पर बुरा असर पड़ेगा। बेगम आप समझती क्यों नहीं है? अगर आपने उनकी बच्ची को नाराज कर दिया तो बेटे से हाथ धो बैठेंगी। वो मेरा बच्चा है, मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ है। जी हाँ, तभी उसने मुझसे बात की है कि कहीं आपको बुरा महसूस ना हो। क्या कहा उसने? यही कि अगर बच्ची पर इसी तरह तंज के नश्तर चलते रहे तो सायरा बच्ची को लेकर इस घर से चली जाएगी। हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ। अच्छा, यानी आप ये चाहती हैं कि उसकी बीवी और बच्ची इस घर में न रहे और आपका बेटा इस घर में रहे? बिल्कुल। ये नहीं होने का, वो चला जाएगा इस घर को छोड़ के। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, कहीं जाने का नाम तो ले वो। बेगम प्लीज आप मेरी बात माने। आपकी बात मानी है, इसीलिए दोनों चुड़ैलें इस घर में सो रही हैं। अगर मेरा बस चले ना तो हाथ से पकड़कर सड़क पे छोड़ाऊं। अल्लाह ना करे इस घर पे कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। मुसीबतें खुद ही तो उठा कर ले आए इस घर में। अब देखें किस दिन वो मेरे सामने खड़ी हो जाती। बेगम मैं कह रही हूँ मेरे साथ ज्यादा बात मत करे मेरे साथ ज्यादा बातें। मेरी तबीयत ठीक नहीं, खुद भी जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मुकद्दस, आमिर बेटा, बचा मुझे, मेरे कमरे में चुड़ैल है। आमिर। अम्मी अम्मी, क्या हुआ? बेटा मेरे कमरे में चुड़ैल, चुड़ैल है मेरे कमरे में। कमरे में चुड़ैल? क्या हो गया अम्मी आपको? क्या हुआ बेगम? तुम्हें कहा था ना कि इस घर में जिन्ने चुड़ैलों को मत लाओ। मेरे कमरे में चुड़ैल है। मुकद्दस, ये मेरा बेटा, मेरी जान, क्या हुआ? कुछ नहीं। है? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ? तो तुम यहाँ कैसे आ गई? इसलिए ना कि मैं दादी को चूमने के लिए वो फिर डर गई थी। आपसे डर के भाग गई? इसलिए ना कि वो नाराज थी। नहीं बेटे, वो नाराज नहीं है आपसे। किसने कहा आपसे नाराज है? हमें इधर ही रहने दें। दादी से कहूँ?
हिला। मैं जा रहा हूं।
हैं प्लीज। आप हमें इसलिए यहाँ लेके आए थे कि हमारे साथ ऐसा सुलूक हो? भाई उन्होंने अजीब और तरह तरह के वाकयात किस्से सुन रखे हैं। आधी रात को मुकद्दस उनके कमरे में चलेगी, अचानक उनकी आंख खुली है, घबरा गई और क्या हो गया? आमिर, जब से हम आए हैं उन्होंने तंज का एक मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया। अच्छा, समझा दूंगा उनको भी, अब गुस्सा थूक दो। एक बात मैं आपको बता रही हूं कि ना तो वो हमारे यहाँ रहने से खुश हैं और ना ही वो मुझे और मेरी बच्ची को यहाँ रहने देंगे। अच्छा बस बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम्हें अब फैसला करना होगा। फैसला क्या? या तो तुम हमारे साथ रहोगे और या फिर अम्मी के साथ। शायरा, चीखने की जरूरत नहीं है, हकीकत से आंखें मत चुराओ। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं मुकद्दस को लेके अपनी अम्मी के पास चली जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं समझाऊंगा उन्हें, सुबह बात करूंगा। इस वक्त सो जाओ, तुम भी और मुकद्दस भी। हाँ, अभी बात करनी रह गई है। बात का बतंगड़ बना रही हैं आप, और कुछ नहीं। भाई जब बच्ची कह रही है कि दादी नाराज थी, मैं उनको मनाने गई थी, अभी प्यार ही कर रही थी कि दादी चीख मार के उठ गई और सब कुछ हो गया। अच्छा, बेड़ा गर्क हो, बेड़ा गर्क हो। अरे दांत यहाँ गर्दन तक आ गए, वो तो अल्लाह का करम, कुछ लिया दिया काम आ गया, वरना कमरे में मेरा खून होता, लाश तड़प रही होती और फिर आपको यकीन आता। अच्छा चलिए, गुस्सा थोक दीजिए, 2-4 रोज की तो बात रह गई है। आमिर की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, बीवी बच्चों को लेकर छांगा मांगा चले जाएगा। कोई नहीं जा रहा आमिर कहीं भी, बस इन दोनों चुड़ैलों को कहीं चलता फिरता करो बस। कहाँ जाएंगी वो? अरे अपनी माँ के घर जाए। हम अपने आमिर की बस दूसरी शादी कर रहे हैं। अच्छा अब ये बेवक्त की रागनी तो बंद कीजिए, ये वक्त है शादी की बातें करने का। पता नहीं किसकी बच्ची है, वहां कितने लोगों को मार कर यहाँ लाहौर आ गई है, अब हमारी बारी है। खुदा के लिए आहिस्ता बोलिए बेगम, आहिस्ता बोलिए। जवान बेटा है, सामने खड़ा हो जाएगा फिर ठीक रहेगा। चलिए सो जाइए। अब नींद कहाँ, सुकून गारत हो गया हम लोगों का। दरवाजा बंद कीजिए, लॉक लगाइए, कुंडी चढ़ाइए और सो जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहाँ जाना है, बाहर जाग के पहरा दे रहा हूँ बच्ची का।
जा